अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा कैलगरी कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ। आज बहुत मेन टॉपिक तो वही है इमरान खान साहब का, उनके थोड़ी देर बाद ही जो उनका फैसला होने वाला है अदालत से कुछ ही घंटों बाद। तो एक तो मैं उस पर प्रेडिक्शन करूंगा और दूसरा आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि क्यों मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं और क्या होने वाला है। तो वो एक होगा, लेकिन वो इसके बाद में हम करेंगे। सबसे पहले मैं जनाब अली केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान बताऊंगा आपको, जो उन्होंने 2 दफा मीटिंग की है बिजली की कीमतें कम करने के लिए, लेकिन वो नाकाम रहेंगे। और इसलिए नाकाम रहेंगे कि उनका IQ 0 है। लंबे कद का मतलब ये नहीं कि वो कलबंद हो गया और वो कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लें, लेकिन उनको जब उसका पता ही नहीं ABC का, इलेक्ट्रिसिटी का, कि उसके टैरिफ्स क्या होते हैं, किस तरीके से कंट्रोल होता है। आजकल दुनिया कितनी फास्ट जा रही है। आप देखें, ये जो है अपना साउथ अमेरिका बिल्कुल 0 था, लेकिन उन्होंने विंड एनर्जी वो की यूज की, सोर्स जो था ना विंड पावर प्लांट्स लगाए। तो हम भी लगा सकते हैं कराची के अंदर और गवादर के अंदर, वहां लगा सकते हैं बिजली कम कीमत पे। यानी मतलब जो इस वक्त हो रही है ना हमारे पास बिजली, वहां पाकिस्तान में तो बहुत ही महंगी हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे फ्री है। आजकल तो दुनिया पता नहीं कहां से कहां जा रही है, सितारों से रोशनी को कलेक्ट कर रहे हैं। टेलीस्कोप लगा रखी नासा के अंदर, और उसकी जो दूर दराज सितारे हैं उनकी रोशनी को इतनी ताकतवर वो है टेलीस्कोप्स, उनसे वो सक करते हैं, उसको बैटरीज बनाते हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी है। क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जहां पे व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब ये जितनी जो बैठे ना फौज बैठी हुई है, ये जो इसकी मिनिस्टर्स की, ये सब बैठे हैं आसरे के अंदर के पैसे कम मिलेंगे, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सबसे पहले तो अपने दोस्तों का, बहन भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने लाइक भी किया है और कमेंट्स भी दिए, और एक खातून ने कमेंट भी दिए कि भैया आप इमरान खान को छोड़ें और दूसरों के मुतालिक बिलावल और जरदारी और इनके मुतालिक नवाज शरीफ के मुतालिक लिखें, व्लॉग करें। तो बहन बात यह है कि उन लोगों के मुतालिक तो मैं इसलिए नहीं लिख सकता, डम्प है बिल्कुल, वो तो गार्बेज है। उनके मतलब मैं क्या लिखूं, वो तो खत्म हो चुके हैं। मैं इसलिए लिखता हूं, मैं तो उसके फेवर में चाह रहा हूं कि उसकी जो गलतियां सुधारी जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला देखें, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना तो ऑटोमेटिकली तो नेचर का रूल है ना कि बादल आ जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो आप ये समझें कि इमरान खान एक सितारा की तरह है, चमक रहा है, लेकिन जाहिर है कि उसकी कुछ गलतियां हैं जो मैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ, दैट्स इट। वो भी इसलिए कि वो करेक्ट कर लेगा तो हमारा पाकिस्तान, क्योंकि और तो लीडर्स ही नहीं ना, उनके मतलब क्या बात करो, उनके तो मोटे मोटे पेट हैं, उन्होंने सारा मुल्क को खा चुके हैं वो, उनके मुताबिक मैं क्या बात करूं। आप सोचे तो सही ना कि एक गरीब औरत या बच्चे किस तरह फंस जाते हैं पुलिस के अंदर। सबसे पहले तो EFI को खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल पुलिस को बिल्कुल खत्म करके रीऑर्गेनाइज किया जाए। ये तो करप्ट महकमा है, ये तो रखा इसीलिए कि और करप्शन हो। सबसे पहले फौज को आप दोबारा करें, इसको रिसाइजिंग भी करें, कम भी करें, उसको वो एक अलग मसला है। इसलिए कि काली भेड़े वहां से निकालें फौज के अंदर से। ये थोड़ी है कि वो जो है जनरल साहब जो है एग्जम्प्ट हो गए आपसी चीजें, उन्होंने वो बनाया है, कानून बनाया है कि जो उकसाएगा उसको पकड़ेंगे। भाई वाह भाई वाह, इसका मतलब आपके इशारों में चले सब, ऐसे कैसे हो सकता है? आप कोई अल्लाह के वो तो नहीं है, मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं है। आप तो आखिर दिन आपको एक्सटेंशन मिली है, किसने एक्सटेंशन दी है आपको? अवाम को वो तड़पाए मत आप, और अवाम के लिए काम करें। यू आर द सर्वेंट ऑफ द पीपल, तो सर्वेंट बन के रहे आप। बेचारे लोगों तरस गए हैं, 75 साल से बर्बाद हो रहे हैं। आप एक मुल्क बना, वहां से बेचारे इंडिया से दरबदर होकर आए, अब इसी आसरे के अंदर के चलो हम मुसलमान हैं, एक जगह रहेंगे और तरक्की करेंगे और अच्छा होगा। आपकी तरक्की, इससे अच्छा तो इंडिया में ही रहते। तो इन भाई बहनों, बुरा ना माना किसी चीज का भी, लेकिन ये आप सोचें कि हो क्या रहा है। अब बात यह है कि 6 सितंबर अनकरीब आ रहा है। अगर अब इसके बाद मैं इमरान खान का शुरू करूंगा। अब अगर इमरान खान रहा नहीं होता अभी थोड़ी देर बाद, तो फिर 6 सितंबर को आप भी देख लीजिएगा कि बहुत खूनरेजी होगी,
और हो सकता है कि ये माशाल्लाह भी लग जाए, और फिर वो माशाल्लाह जो है ना हटने, फिर जाहिर है कि हालात इस किस्म के हैं कि मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है बड़ा शदीद किस्म का। क्योंकि इस वक्त जो है ना जो दुश्मन थे उन्होंने ऐसा बोझ बोया है, ऐसा बीज बोया है कि वो तकरीबन 2 हिस्से जो है ना बलूचिस्तान और सरहद खतरे में है। ये मैं बता दूं आपको। पंजाब तो बेचारा आखिरी डब्बा है ट्रेन का, वो तो चल ही रहा है सबके साथ। सिंध अलग से बैठा हुआ, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन सिंध के अंदर जो कराची हैदराबाद के उर्दू स्पीकिंग है वो प्रॉब्लम में है। अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूं, इमरान खान के क्या उसका क्या होगा, यानी कि आज अभी थोड़ी देर बाद क्या फैसला होगा। इसका फैसला देखिए, जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं कि भाई हवा किस रुख चल रही है, क्योंकि बाद मशरिक से चलती है, बाद मगरिब पे चलती है। अगर ज्यादा सर्दी होगी तो इस तरीके से होता है, उसको इंडिकेटर्स कहते हैं। उस इंडिकेटर्स को आपने ऑब्जर्व करना है अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है। अब देखिए, इसको जो सजा मिली ना इमरान खान को, ये जेल तो नहीं गया ना। ये कितने लोग बेचारे जेल में बैठे हुए हैं, कुछ भाग गए, कुछ मर गए। इसको तो पहली दफा 10-15 दिन से जेल में है ना, और तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से बैठा हुआ है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, दाढ़ी रख ली, अच्छा खूबसूरत लग रहा है, क्या हो गया उसके अंदर। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यही है कि जिनको अल्लाह पसंद करता है ना और किसी काम के लिए सिलेक्ट कर लेता है, तो उनको फिर हिम्मत दिखानी चाहिए, उनको अल्लाह से लौ लगानी चाहिए कि अल्लाह मुझसे काम लेगा। तो भाई पीछे, इसलिए आप ये सोचे ना कि आपके पीछे कितने लोग बेचारे, कितने करोड़, 20-22 करोड़ हैं लोग, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि यार शायद यही हमारी हराने जात बन जाए, कर ले सा। तो इतना मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आप इलेक्शन सही तरीके से लड़े, देखिए इलेक्शन के लिए एक एक चीज आपको वोट के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बेईमानी भी हो सकती है। तो आपको एक बहुत बड़ी जंग के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये जंग फिजिकल जंग नहीं है, ये अपने हकूक के लिए जंग है। इसके अंदर किसी का नुकसान नहीं करना, लेकिन अपना फायदा करना है, अवाम का फायदा और किसी का नहीं। अवाम खुशहाल होगी तो सब खुशहाल हो जाएंगे, फौज भी खुशहाल हो जाएगी, और जना ब्यूरोक्रेट भी खुशहाल हो जाएंगे, कस्टम का भी रूल, एक सही तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, सब कुछ होगा। तो अब इनका जो फैसला होगा ना, पहले तो मैंने देखा कि ये थोड़ा से घबरा गए जेल के अंदर। जेल की सख्तियां तो होती हैं, वैसे ये तो बात सही है। अब इन्होंने कितना शोर मचाया, मुझे रहा कर दो, मुझे रहा कर दो, यानी उनके जो इनके पीटीआई वालों ने ट्रोलिंग की, कितनी की। अब जज भी नाराज हो गए सब। ये जो वकील पीछे इनको मिसगाइड करते हैं ना, वकील तो अपने पैसे लेते हैं, जस्टिफिकेशन करते हैं, रोज रात को आके बताते हैं कि जी हमने ये किया तो हमने अब रहा हो जाएंगे, आप फिक्र ही ना करें, और ये और वो। लेकिन एक्चुअली जो है ना, वो तो अपने पैसे बना रहे हैं। तो लेकिन ये है कि आप ये देखिएगा कि ये होता क्या है, इसके अंदर फैसला तो खैर चंद घंटे बाद आ ही जाएगा। लेकिन अब वकीलों, इन्होंने जजों को भी नाराज कर दिया। अब जज भी फैसला करने में थोड़ा रिलेक्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की एक सियासत है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि रहा तो नहीं हो सकते ये, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि भाई एफआईए की टीमें बाहर खड़ी हैं और वो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लेंगी। लेकिन इनका केस भी खत्म नहीं होगा, जहां तक मेरा अपना प्रेडिक्शन है। और ये क्या करेंगे कि ये जो है ना, जो जज साहब है ना, ये सीधा सीधा रेफरेंस बना के भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप फैसला कर ले, मुझसे तो नहीं होता, जो भी बहाना बनाए। क्योंकि इसलिए इतना तंग कर दिया, भाई आप भाई बंदी से तो काम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप देखो, लड़ाई में तो फायदा ही कोई नहीं है, लड़ाई में तो यही फैसले होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद फैसला आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप करने वाला तो अलग ही जात है, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं ही घर पे आखिर हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर चलो जेल में भी रहता है ये शख्स इमरान खान साहब, तो क्या हो गया, आप इलेक्शन की तैयारी करें, अपने कैंडिडेट्स को ढूंढें, अच्छे कैंडिडेट्स को। मैं भी इंशाल्लाह ताला आ रहा हूँ, लाड़काना से मैं लड़ूंगा इस दफा बिलावल के अगेंस्ट। ये भी फैसला, मैं भी लाड़काना का हूँ, असली लाड़काना का, और इंशाल्लाह ताला अपने लाड़काना के भाइयों के साथ मिलके उनके लिए लड़ूंगा, उनके लिए काम करूंगा। मैं तो दफन भी लाड़काना में होना चाहता हूँ,
मुझे तो लड़काना की जो हवाएं याद आती है और बहुत, मैं भूल ही नहीं सकता उसको। तो मेरी रूह जो है ना कैप्चर हो गई लड़काना में। लड़काना के साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन अब हम जुल्म नहीं होने देंगे। तो बहरहाल खैर मैं कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया, लेकिन ये है कि देखें क्या होता है कि इमरान खान रहा तो नहीं होंगे और ना ही ये फैसला होगा, और ये सिर्फ रेफरेंस भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। तो इसलिए ये कहानी खत्म है और फिर नई कहानी शुरू हो जाएगी। अपने जो वकील हैं वो अपने पैसे बनाने के चक्करों के अंदर लग जाएंगे। तो और मैं तो इसलिए मेरा तो मशवरा इनको इसीलिए है इमरान खान साहब को कि वकीलों के चक्कर को छोड़ दें, छोटे छोटे वकील करें। वो टैलेंटेड होते हैं ज्यादा। ये जो बड़े बड़े हैं ना, जैसे ये कौंसलदार साहब है, खोसा साहब है, इन्होंने उसका केस लड़ा था, जो जरदारी साहब की जो माशूका थी उसका केस लड़ा था और अरबों डॉलर लिए थे उन्होंने। तो जब तो उनका सही था सब कुछ। यार इंसान का कैरेक्टर देखा जाता है। ऐसे केस लड़के फिर अब वो जब पैसे खत्म हो गए उन्होंने धुतकार दिया। देखिए इनकी शक्ल भी जो है डायनासोर जैसी बन गई है बुढ़ापे के अंदर। इसलिए कि तबीयत जो अगर निखार हो ना तो फिर अल्लाह ताला उसकी तबीयत, उसकी शक्ल पे नूरानी चेहरा ले आते हैं। अब उन्होंने धुतकार दिया जरदारी साहब ने, तो अब ये उस पर तक चलेगा इमरान खान के, चल पैसे तो मिल रहे हैं वहां पे। आपका पीछे काज होना चाहिए सही। तो इस तरह तो नहीं होता सिर्फ पैसे की खातिर आप लड़ रहे हैं। अगर गरीब आदमी क्या करेगा मुझे बताया, अगर 50-50 लाख और 1 करोड़ आपकी फीस है, गरीब आदमी फंस गया तो फंस गया। खुदा के वास्ते 5 कम से कम क्लाइंट को फ्री रखें हम, हर बड़ा वकील इतना तो करें। अभी भी वक्त है। ये सितंबर बहुत भारी है पाकिस्तान पर, मैं बता दूं, क्योंकि इसलिए कि जो लोग हैं बिजली की वजह से बहुत तंग हुए। और दूसरे वापडा को खामखा बुरा भला कह रहे हैं। वापडा ने सबसे ज्यादा इनका काम किया। वापडा से डिपार्टमेंट पूरी दुनिया में मैंने देखा कहीं भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। इस कदर जबरदस्त डिपार्टमेंट बनाया है। और उसके जो टैलेंटेड लोग हैं, जो सीनियर्स भी, हमारे भी सीनियर्स हैं, उनको आप लें, उनकी खिदमत हासिल करें और इसके हल निकालें। ऐसी तो कोई बात नहीं कि हल नहीं हो सकता। रिसोर्सेज पैदा करें। और आप ये तो पुराने आप ऑयल और उस पर कोयले पे चल रहे हैं। आप देखें विंड पे देखें, सोलर को भी छोड़ दें आप, सोलर भी अच्छा नहीं है, विंड पे देखें आप। और स्टार एनर्जी, नया टेक्नोलॉजी स्टार एनर्जी, उसकी खिदमत हासिल करें तो आपको बिल्कुल फ्री हो जाए। अल्लाह की तो नेमतें ही नेमतें हैं, हम नाशुक्र नहीं बने। अपना ख्याल रखिएगा और प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा। पता नहीं क्यों आप लोग खामोश बैठे हैं, इतना नहीं आ रहा फीडबैक जितना आना चाहिए। यकीन मानिए हम भी आपके लिए, आपकी खिदमत में और अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। आप ये वो तो करें, पसंद तो करें, लाइक तो करें, सब्सक्राइब तो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।